जय हिंद। टारगेट सोशल साइंस में आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 पर। पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 का चैप्टर 1 है हमारा लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी अर्थात पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। इस चैप्टर के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न यानी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। इनमें वे सभी क्वेश्चंस हैं जो बिहार बोर्ड की परीक्षा में पिछले 15 सालों में बार बार पूछे गए हैं और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है हमारा क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना का जो कुपरिणाम है उसका सही जवाब होगा अलगाववाद, क्योंकि क्षेत्रवाद की भावना से जो चीज़ पनपती है वो होता है अलगाववाद। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीट का आरक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो बच्चों, भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद नीति के विरोधी नहीं थे। तो कुछ ऑप्शन दिया हुआ है मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलेस। हम जानते हैं ये सब के सब रंग भेद नीति के विरोधी थे, लेकिन जेड गुडी वो व्यक्ति था जो रंग भेद नीति के विरोधी नहीं थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। तो 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की 10% भागीदारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1975 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की गई थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था द्वारा की गई। तो इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बच्चों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 65 है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 61 है। तो सही जवाब होगा 61। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। तो लोकतंत्र की सफलता की जो चुनौती है वो अफसरशाही, अशिक्षा और जातिवाद ये सब के सब हैं, इसलिए सही जवाब होगा इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच कब समझौता हुआ। तो राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच 1998 ईस्वी में समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जिसका सही जवाब होगा अलगाववाद, कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम अलगाववाद है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किसने कहा कि धर्म को किसी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स बहुमत का गठन किया। तो डच भाषी समुदाय ने ब्रुसेल्स में ब्रुसेल्स बहुमत का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय है। तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? तो बच्चों नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो नेपाल में साल 2008 में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो बच्चों लोकतंत्र जो है वही सबसे अच्छा तरीका है सामाजिक विभाजनों को हल करने का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।